नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशु जिंदल, जिंदल हॉस्पिटल से। जब आपकी नई नई शादी होती है तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि कुछ दिन हम एंजॉय करें और अभी हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते। पर कुछ ही समय बाद ये लगने लगता है कि अगर अभी प्रेगनेंसी नहीं की तो आगे चलकर इनफर्टिलिटी या बांझपन की समस्या तो नहीं बन जाएगी। ये मन में थोड़ा डर लगता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 6 लक्षण बताने जा रही हूँ जिससे आपको कुछ पता लग सकता है कि आपको इनफर्टिलिटी की समस्या आगे चल के तो नहीं बनेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं एक बहुत ही बढ़िया बोनस पॉइंट भी बताने वाली हूँ। अगर हम पूरे विश्व में देखें तो 10 से 15% कपल्स को इनफर्टिलिटी की समस्या देखने को मिलती है। 1/3 कारण स्त्री की वजह से होता है, 1/3 कारण पुरुष की वजह से होता है और 1/3 दोनों ही सब फर्टाइल होते हैं। तो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन स्त्री का और 50% कॉन्ट्रीब्यूशन मेन का। अगर एक नॉर्मल कपल भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं तो 80% केवल 80% को 6 महीने में प्रेगनेंसी ठहरती है और 90% को 1 साल में प्रेगनेंसी ठहरती है। ये कुदरत के कुछ अपने नियम हैं। तो जब 1 साल तक ट्राई करने के बाद अगर उन कंसीव नहीं होता तब उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता है। तो आज बताऊंगी मैं 5 लक्षण। पहला लक्षण है अगर आपको माहवारी में बहुत तेज़ दर्द होता है। अगर आपका दर्द इतना ज़्यादा है कि आपकी दिनचर्या में विघ्न पड़ रहा है, आपको छुट्टी लेनी पड़ रही है अगर आप वर्किंग हैं, या आप अगर स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको घर पे रेस्ट करना पड़ रहा है, तो समझिए ये नॉर्मल नहीं है। या दर्द आपका पीरियड से पहले ही शुरू हो रहा है और पीरियड के बाद तक चल रहा है, तब समझिए कि यूट्रस से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। और सबसे प्रमुख कारण है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में खून की गांठें बन जाती हैं ओवरीज में, यूट्रस के पीछे, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स के पास और पेल्विस में, और जिसकी वजह से ये दर्द पीरियड में होने लगता है और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो ये दर्द और बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको फाइब्रॉइड्स भी हो सकते हैं या यूट्रस की लाइनिंग में पॉलिप वगैरह की वजह से भी आपको माहवारी में तेज़ आ सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी उम्र 35 से ऊपर है तो आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, जिसको हम डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं, उसमें भी तेज़ माहवारी या फिर दर्द हो सकता है। दूसरा लक्षण है माहवारी का तेज़ आना। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो 40 से 80 ml तक होता है। अगर आपका फ्लो 80 ml से ज़्यादा है, यानी कि आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्लॉट्स आ रहे हैं, थक्के आ रहे हैं, खून की गांठें आ रही हैं, तो फिर समझिए ये नॉर्मल नहीं है और इसके साथ दर्द भी हो सकता है। ये संकेत है कि आपको फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, आपको एक बच्चेदानी की बीमारी जिसमें बच्चेदानी का साइज़ बढ़ जाता है, जिसे एडेनोमाइसिस कहा जाता है, वो भी हो सकती है। इसके अलावा आपको यूट्रस की लाइनिंग में पॉलिप बन जाते हैं, जिसकी वजह से भी माहवारी तेज़ आ सकती है या माहवारी बीच में भी आ सकती है, यानी कि 2 माहवारी के बीच में अगर आपको धब्बा लग रहा है तो समझिए आपको पॉलिप हो सकता है। तीसरा लक्षण जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी माहवारी टाइम से नहीं आ रही। नॉर्मल माहवारी 21 दिन से और 35 दिन के बीच की साइकिल होती है। अगर आपकी माहवारी 3 हफ्ते से पहले ही आ रही है, यानी कि 21 दिन से पहले या 35 दिन के बाद आ रही है, तो समझिए आपकी माहवारी अनियमित है। यह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का संकेत हो सकती है। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 35 साल से ऊपर है, और आपकी माहवारी अनियमित है, तो समझिए कि आपके ओवरीज ढंग से काम नहीं कर रही हैं, आपके जो ओवेरियन रिजर्व्स हैं वो कम हो गए हैं, तो यह भी बांझपन का संकेत हो सकता है। इसके अलावा देखा गया है कि थायराइड की बीमारी में भी, और अगर आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है जो कि एक फर्टिलिटी हार्मोन है लेडीज़ का, अगर इन दोनों हार्मोन में दिक्कत है तब भी आपकी माहवारी अनियमित हो सकती है और ये बांझपन का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी माहवारी बिल्कुल बंद है, यानी कि शुरू ही नहीं हुई है, तो ये बड़ा डिफेक्ट माना जाता है। हो सकता है आपकी बच्चेदानी में कोई डिफेक्ट है या रास्ता बंद है
या वेजाइना में या सर्विक्स में कोई ना कोई रुकावट है, जिसे हम मेडिकल भाषा में मुलेरियन डिफेक्ट्स कहते हैं, ऐसी स्थिति में माहवारी शुरू ही नहीं होती है। और हाँ, अगर पहले आपकी माहवारी ठीक आती थी और अब आपकी माहवारी बिल्कुल बंद हो गई है, या कोई डीएनसी हुई है जिसके बाद, या डिलीवरी के बाद अगर आपकी माहवारी बिल्कुल बंद हो गई है, तो समझिए कि आपको बच्चेदानी की दीवारें हो सकता है चिपक गई हों, जिसे हमें मेडिकल भाषा में एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी दिक्कत है तो आप इसको इग्नोर ना करें। चौथा लक्षण है कि अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, यानी कि आप नॉर्मल डाइट पे भी अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, आपका BMI 25 से ऊपर है, तो समझिए कि आपको ओबेसिटी है। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में वज़न नॉर्मली बढ़ जाता है और ये बांझपन का कारण बन सकता है। इसलिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में वेट कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ तक देखा गया है कि 5 to 10% ऑफ वेट लॉस से भी आपकी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की समस्या कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगर आपका वेट बहुत ही कम है, 40 किलो से आप कम हैं, आप खाना पीना ढंग से नहीं खाती हैं, आपको प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है, तब भी आपको बांझपन की समस्या बन सकती है। तो इस बात को भी ध्यान रखें कि अपना वेट बिल्कुल कंट्रोल रखें और बिल्कुल नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। पांचवा लक्षण है कि अगर आपको बार बार इन्फेक्शंस बन रहे हैं, कभी आपको यूटीआई हो रहा है, कभी आपको पेल्विक इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सूजन आ रही है, बदबूदार पानी आ रहा है, माहवारी में एक अजीब सी महक है आपके, तो और आपके पार्टनर को भी, आपके हस्बैंड को भी आपसे इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये इन्फेक्शन का संकेत है और इसे जल्दी ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। और हमारी बेल्ट में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, यूट्रस का टीबी बहुत ही कॉमन है, जिसकी वजह से भी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, ट्यूब्स गल सकती हैं, जिसे हाइड्रोसैल्पिंग्स कहा जाता है, और उसमें बार बार इन्फेक्शंस होते रहते हैं। और जब आपको इन्फेक्शन होता है तो आपके हस्बैंड का भी हमें चेक करना पड़ता है कि उनको आपकी वजह से इन्फेक्शन तो नहीं है, और दोनों पार्टनर्स को हमें साथ ट्रीट करना पड़ता है, अदरवाइज बांझपन की समस्या बनी रहती है। और अब हम आते हैं अपने छठे पॉइंट पे, जो कि बोनस पॉइंट है, कि अगर आपकी उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा है तो आप ट्राई कर सकते हैं नेचुरली, मगर आपको 6 महीने भी कंसीव नहीं होता तो प्लीज़ अपनी डॉक्टर से संपर्क करें, किसी अच्छे इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाएं, क्योंकि 35 वर्ष के बाद औरत की प्रजनन शक्ति अपने आप से कम हो जाती है। तो अपना आप टाइम वेस्ट ना करें। और सबके लिए हिदायत है कि कोशिश करें कि 35 वर्ष से पहले आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। और हाँ, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आपको ही कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, आंतों की दिक्कत है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सीलिएक डिजीज़ या कोई भी बड़ी बीमारी है, तो इस स्थिति में भी बांझपन की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अपने डॉक्टर के पास जाके इन क्रॉनिक बीमारियों को भी कंट्रोल में लाएं। तो आज हमने जाना कि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो आप इन्हें इग्नोर ना करें, अपनी डॉक्टर के पास जाएं, जो आपका सही तरह से इलाज कर पाएंगी। और हाँ, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्योंकि स्ट्रेस लेने से भी बांझपन की समस्या अधिक हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि मैं सारे विमेंस इशू पे इस वीडियो के माध्यम से आपको एड्रेस करूँगी।